तो ये साल क्या चीज़ का साल है? अनुग्रह, ग्रेस। सबको को कैलेंडर मिला है, उसमें लिखा हुआ है ग्रेस। तो एवरीडे जब आप सुबह को उठिएगा, उसको जब आप पढ़िए, ग्रेस मतलब अनुग्रह। मतलब कभी भी अगर आप सुबह को उठ रहे हैं और सोच रहे कि मेरा सारा दिन क्या होगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या करेंगे, उस कैलेंडर को आप लोग देखिएगा। नीचे में एक वचन भी लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि मेरा दया का वजह से आज तुम जिंदा हो। आमीन। तो इसलिए जब परमेश्वर हमें जिंदा रखा है तो कोई दिन का हमें टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम एक वचन खोलेंगे, हम खोलेंगे यिर्मयाह का 20:11। यिर्मयाह का 20:11। परमेश्वर जो भयंकर वीर ना, वॉरियर, वीर के समान है, वो मेरे साथ है। आमीन। ये देखिए यिर्मयाह का जीवन में उसने बहुत कुछ खो दिया। ये उस टाइम है जब यिर्मयाह ने बहुत कुछ खो दिया। वो परमेश्वर के लिए आगे बढ़ता था, परमेश्वर के बारे में सब कोई को बोलता था, ठीक है, और जितना हो सके उससे वो भलाई करने का कोशिश करता था। एक वचन सा बोल रहा है कि मैं जब भी बोलता हूँ मैं भलाई करने के लिए ही बोलता हूँ, लेकिन हमेशा गलत हो जाता है। वो बोल रहा है मैं जब भी बोलता हूँ मैं अच्छा के लिए ही बोलता हूँ, लेकिन जब भी बोलता हूँ वो गलत हो जाता है। मैं किसी को ख़राब नहीं करने मांगता हूँ, लेकिन ख़राब हो जाता है, मुझे पता नहीं कैसे ये चीज़। और बहुत दुख उसके अंदर में, बहुत तकलीफ़, उसे सब कुछ ठुकरा दिया है, उसने बहुत कुछ खो चुका है। आमीन। 2021 में हम लोग कितना कोई कुछ चीज़ खोए हैं? हाथ उठाइए। आप क्या कुछ खोए हैं या कुछ हारे हैं? बहुत कोई जैसे अपना नौकरी खो चुके हैं, है ना। बहुत कोई अपना प्यार करने वाला लोग को खो चुके हैं। बहुत कोई हो सकता है कुछ भी चीज़ चोरी हो गया है, या हो सकता है बहुत कोई अपना हेल्थ खो चुके हैं। ठीक है, मतलब 2021 के पहले बहुत ही चंगे थे, 2021 आने के बाद थोड़ा सा मुरझा गए हैं। ठीक है, बहुत कोई अपना पैसा खोया है। मुझे पता नहीं, जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, हो सकता है बहुत कोई शेयर मार्केट में पैसा खोया है, कि अलग अलग चीज़, बहुत कोई बहुत तरीक़ा का चीज़ खोया है इस साल। सेम तरीका यिर्मयाह का भी था। यिर्मयाह ने भी बहुत कुछ खो दिया था, और उस जगह में खो के यिर्मयाह रो रहा है और परमेश्वर को बोल रहा है कि उस दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ था उसी दिन परमेश्वर तू मुझे क्यों नहीं मार दिया। बोल रहा है काश तू उसी दिन मुझे मार देता जिस दिन मैं पैदा हुआ था, क्योंकि इतना सारा तकलीफ़, इतना सारा प्रॉब्लम मैं नहीं झेल सकता, मैं और सह नहीं सकता। ये चीज़ बोलते बोलते एक समय उसको यकीन होता है कि परमेश्वर कौन है, और जैसे उसको यकीन हो जाता है कि परमेश्वर कौन है, वो एक चीज़ बोलता है कि परमेश्वर जो एक भयानक योद्धा के समान है, भयानक वीर के समान है, वो परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। बोले वो परमेश्वर मेरे साथ है, जो परमेश्वर एक भयानक योद्धा के समान है। मतलब योद्धा क्यों बोल रहा है परमेश्वर को? वो समझ गया कि उसका जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम है, उस चीज़ के लिए उससे ज़्यादा टेंशन नहीं करना है। ठीक है, उसे सिर्फ प्रार्थना करना है और परमेश्वर उसके लिए लड़ेगा। आमीन। हालेलुया। उसे सिर्फ प्रार्थना करना है, कुछ भी परेशानी है। इतना इस टाइम तक यिर्मयाह टेंशन कर रहा था, परेशानी में गिर रहा था कि कैसे हम ठीक करेंगे मेरा जो परिस्थिति है, कैसे बहुत कुछ हो सकता है ना, कैसे करके हम लोन देंगे, कैसे करके हम EMI पे करेंगे, कैसे करके हम घर चलाएंगे, कैसे करके मेरा महीना का खाना जुटेगा या क्या होगा, कुछ भी। यिर्मयाह वहाँ पर ये सोच रहा था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, कैसे करके मेरा जीवन ठीक होगा, कैसे करके ये सब नहीं सहने पड़ेगा। उस समय यिर्मयाह का माइंड में ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि नहीं, परमेश्वर तो मेरे साथ है, और जब परमेश्वर मेरे साथ है मुझे ये सब चीज़ का चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। आमीन। तो देखिए, आपका जीवन में और मेरा जीवन में हमेशा प्रॉब्लम लगा हुआ है ना। ये सबका जीवन में है, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरा लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। आज राधा आंटी आके बोल रही थी कि एक जन से बात हुआ, वो बोल रहा था मेरा बहुत प्रॉब्लम है इसलिए हम चर्च नहीं जा पा रहे, तो राधा आंटी बोली कि ऐसा कौन है जिसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है। सही बात है ना, कि किसका जीवन में प्रॉब्लम नहीं है बताइए? सबका जीवन में प्रॉब्लम है, और सब कोई कुछ ना कुछ अलग अलग प्रॉब्लम से गुजर रहा है। अगर आपका एक प्रॉब्लम ख़त्म होता है तो दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा, ऐसा है। और जीवन ऐसा ही है, जितना दिन आप जिंदा हो आपके जीवन में प्रॉब्लम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? जो विश्वासी है उसके जीवन में शांति है, जो विश्वासी नहीं है वो अशांति में पूरा भटका हुआ है। ठीक है, अब जब आप विश्वासी हो, सेम प्रॉब्लम हो सकता है आपका सामने भी आएगा, लेकिन आप उसे हैंडल करना जानोगे कि उसे कैसे करके हैंडल करना है। आप जैसे कि यिर्मयाह, उसका सामने प्रॉब्लम आया, वो संग संग बोला कि परमेश्वर जो एक भयानक वीर के समान है वो मेरे साथ है, इसलिए मुझे टेंशन करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए लड़ लेगा।
ठीक है, सोचिए कभी भी कोई अगर EMI पे नहीं कर रहा है, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, जब EMI वाला लोग आएगा, पुलिस वाला लोग आएगा आपसे लड़ने, आप लड़ पाइएगा? कुछ नहीं कर पाइएगा, आपको उठा के जेल में डाल देगा, है ना। लेकिन जब परमेश्वर हमारा लड़ाई लड़ता है तब ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाता है। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे लिए आगे बढ़ता है, मैं पहले भी बोला हूँ, जब आप अपना सामने परमेश्वर को पहले रखिएगा तो इंसान जो आपसे मिलने आ रहा है, आपसे मिलेगा पहले, परमेश्वर से वो मिलेगा। आमीन, परमेश्वर का उपस्थिति से वो मिलेगा। और क्योंकि परमेश्वर से वो मिलेगा, परमेश्वर के पास सब चीज़ का आंसर है, सब चीज़ परमेश्वर कर सकता है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो परमेश्वर नहीं कर सकता। 2021 में जैसे कि मैं बोल रहा था, हम लोग ने बहुत सारा चीज़ खोया है, बहुत कुछ लॉस हुआ है या बहुत तरीके का दुख हमारे जीवन में आया है, लेकिन हो सकता था इनमें से कुछ कुछ चीज़ हम लोग नहीं भी खो सकते थे, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है हमारा गलत डिसीजन का वजह से हम लोग खोए हैं। मुझे पता नहीं कितना कोई ये वाला चीज़ यकीन हुआ होगा, बहुत कोई का साथ शायद ऐसा हुआ है कि आपने कुछ गलती कर दिया और करने का बाद आपको रियलाइज़ हुआ अगर मैं ये चीज़ नहीं करता तो शायद आज कुछ अच्छा होता, है ना। अगर मैं ये चीज़ नहीं करता तो शायद मेरे पास ये चीज़ रहता, ठीक है, ये चीज़ हुआ होगा। तो ये सब चीज़ 2022 में हमें अवॉइड करके चलना है ताकि हम लोग परमेश्वर में सही से बढ़ सके और कुछ भी गलती ना करें। आमीन। तो क्या क्या चीज़ हमें हटाना है ताकि हम लोग परमेश्वर में आगे बढ़ सके। मैं ज़्यादा पॉइंट नहीं बोलूँगा, मैं जस्ट 3 पॉइंट ही बोलूँगा, बहुत सारा पॉइंट है, नहीं तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पहला पॉइंट है जो आपको अवॉइड करना है, इग्नोर, समझ रहे सबको, इग्नोर करना है। बहुत सारा चीज़ हम लोग को इग्नोर करना है ये साल। अगर हम ये सब चीज़ को इग्नोर करेंगे हो सकता है हम बच जाए, क्योंकि एफिशिएंट में पॉल एक जगह कहता है कि तुम अपना ज़बान को लगाम लगाओ। बहुत बार ऐसा हुआ होगा हमारे साथ कि हमने कुछ बोल दिया, बोल देने के बाद हम सोच रहे काश हम नहीं बोलते, ये वाला तो अच्छा होता, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है, अगर हम लोग हट के चले, वो सबको इग्नोर करते हुए चले, तो शायद हमारे जीवन में ज़्यादा आशीष रहेगा परमेश्वर का। पहला चीज़ है हमें अंधकार में नहीं चलना है, जैसे कि रोमन 13:12 कहता है कि हमें अंधकार में नहीं चलना है। अंधकार यानी अंधेरा यानी झूठ, हमें झूठ में नहीं चलना है, ठीक है, हमें सच्चाई में चलना है। सच्चाई क्या है? सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है, हमें प्रभु यीशु मसीह का साथ चलना है, ठीक है। पहला चीज़, कुछ भी परेशानी है आपका जीवन में, शैतान कुछ भी अंधेरा आपका जीवन में लाने का कोशिश करे, उस अंधेरा में विश्वास मत करिए, ठीक है। जब आप प्रभु में आगे बढ़िएगा, ये साल अनुग्रह का साल है, ये चीज़ शैतान जानता है। अनुग्रह का साल है, इसका मतलब ये नहीं कि शैतान परेशानी नहीं लाएगा, शैतान परेशानी लाएगा, लेकिन ये साल हम लोग को वो सब परेशानी को इग्नोर करना है। आमीन। आप समझ रहे? आप जब प्रार्थना में आइएगा, हो सकता है आपका घर से कॉल आए कि आपका बेटी बीमार है या आपका बेटा बीमार है या हस्बैंड बीमार है, ठीक है, उसे इग्नोर करिए संग, ठीक है। क्यों इग्नोर करना है? इसका मतलब ये नहीं आप अपना हस्बैंड से प्यार नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना बेटी से प्यार नहीं करते, इसका मतलब आप अपना हस्बैंड या अपना बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इसीलिए आप इग्नोर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अभी जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तो वो उधर पर ही ठीक हो जाएगा। आमीन। ये सब डिस्ट्रैक्शन है। जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ एक डिस्ट्रैक्शन आता है। जब आप चर्च में आने के लिए आओगे, कोई एक जन कॉल करेगा, बोलेगा अरे तू चर्च जा रहा है, यहाँ पर ही चल, यहाँ पर हम लोग को पैसा मिलने वाला है। इग्नोर करिए टोटली। जब आपका घर में झगड़ा हो रहा है, बाई चांस कोई रेज कर रहा है और आपस में दोनों का झगड़ा हो रहा है, आप वहाँ पर ही देख रहे हैं, ठीक है, और वो लोग चाह रहे हैं कि आप भी उस झगड़ा में इन्वॉल्व हो जाए। बहुत बार होता है इंसान, सपोज मेरा और प्रत्युष का झगड़ा हो रहा है, प्रत्युष बोल दिया क्या सिमरन भी तो ऐसा किया था, और उधर से उसको गुस्सा लग गया और वो उठ गया, अरे मेरा बारे में बोला, कैसे करके बोला मेरा बारे में, ठीक है। इग्नोर करिए ये सब चीज़ को, समझ रहे? ये साल हमें ये सब चीज़ को इग्नोर कर रहा है ताकि हम लोग परमेश्वर का अनुग्रह में बने हुए रहे, ठीक है। अगर कोई भी कुछ भी बोला, क्योंकि शैतान का ये काम है, किसी का कुछ और है आपको जुड़ा लेने का, ये चीज़, ठीक है। ये सब को इग्नोर करिए ताकि हम लोग अंधकार का रास्ता में ना चले। उसका बाद है पाप में और जगतिक चीज़ में इन्वॉल्व मत रहिए, समझ रहे? पाप में और दुनियादारी में इन्वॉल्व मत रहिए, यानी मिलजुल के मत रहिए, पाप का साथ और दुनियादारी के साथ, ठीक है। जब हम लोग पाप में रहते हैं तो प्रभु का आशीष काम नहीं कर सकता है, ये चीज़ जान के रहिए। आप जब पाप में हो, आपने पाप का क्षमा मांगा, तब प्रभु का आशीष काम करेगा ज़रूर, लेकिन आपका जीवन ऑलरेडी पाप में है, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है ना, हमें पता भी नहीं चलता कि हम लोग पाप में हैं। जो चोर चोरी करता है रोज़, उसका लिए वो कॉमन चीज़ हो जाता है कि वो पाप कर रहा है। बहुत कोई के अंदर में पाप का बीज गड़ जाता है और निकालना मुश्किल होता है।
मेरा बहुत सारा यंग दोस्त है जो लोग उल्टा फुल्टा चीज़ में, पहले का बात कर रहे हैं, अभी का नहीं, फिर भी 5-6 साल पहले का, जो लोग उल्टा फुल्टा चीज़ में डूबा हुआ था, ठीक है। और मुझे बोलता था कि ये सब चीज़ में हम लोग डूबे हुए हैं, तुम बोलो चर्च में प्रार्थना करने ऐसा ऐसा चीज़ है। मैं बोला कि क्या चीज़ है ऐसा, तो वो लोग ओपनली बता देने के बाद मैंने बोला चर्च में बोलने से और प्रार्थना करने से तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि तुमको सुधारना है, ठीक है। वो लोग हो सकता है फ़ोन में कुछ देखता था या कुछ होता था, तो मैंने उसे, तो वो बोल रहा था कि कैसे करके सुधारे, बहुत ट्राई किए, ठीक नहीं हो रहा, बहुत कोशिश किए, ठीक नहीं हो रहा। पहला चीज़ है उसे खुद को प्रार्थना करने का ज़रूरत है, और दूसरा चीज़ है उसको जागतिक इंसानों से मिलना बंद करने होगा। आमीन। ये चीज़ जान के रखिए, अगर आपका जीवन में कुछ भी चीज़ गलत चल रहा है और आपका संगति जागतिक इंसानों में है, तो आप कभी भी बढ़ नहीं पाइएगा, कहीं ना कहीं आपको जगत टानेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कोई जॉब छोड़ दे या कुछ करे, लेकिन अगर जागतिक दोस्ती हंसी मजाक आपका ज़्यादा है, बहुत बार ऐसा होता है जब हम लोग दुनिया का इंसानों का साथ मिलते हैं, वो लोग का तरीका से हम लोग हंसी मजाक करना स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग का तरीका से हम लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत कोई बोलता है ना हम दुनिया में जाएंगे तो उधर से इंसान को पकड़ के लेके आएंगे, ठीक है। बहुत बार उल्टा हो जाता है, दुनिया में जाके इंसान फंस जाता है, ठीक है। दुनिया का चीज़ों में इंसान फंस जाता है बहुत बार, ठीक है। दुनिया का चीज़ और पाप, ये दो चीज़ में मत रहिए। दुनिया का चीज़ क्या क्या है? बहुत सारा चीज़ है। आप लोग बोल सकते हैं दुनिया का चीज़ क्या क्या है? हो सकता है कोई सीरियल, आप देखिए सीरियल, मैं बोल रहा हूँ आप देखिए सीरियल, नहीं आप देखिए राधा आंटी बोल रहे नहीं, आप देख सकते सीरियल, लेकिन उसमें आप नशा मत कर लीजिए। मतलब सीरियल देखने का नशा आप देख सकते हो, लेकिन आप नशा नहीं कर सकते हो उस चीज़ का, ठीक है। जैसे मूवी, कुछ दिन पहले हम लोग स्पाइडरमैन देखने गए थे, इंसान बोलेगा अरे पास्टर स्पाइडरमैन देखने गया, तो क्या हुआ? प्रभु नहीं बोला कि स्पाइडरमैन मत देखो मूवी मत देखो, आप देख सकते हो ऑफ कोर्स, हाँ, लेकिन जो मूवी में उल्टा पुल्टा कुछ है वो सब मत देख लीजिए, फिर बोलेगा पास्टर बोला था, ठीक है। देख सकते हैं लेकिन नशा मत करिए। ऐसा नहीं कि इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा फिर से हमको दौड़ना पड़ेगा, नहीं। जागतिक चीज़ क्या है? फेसबुक एक चीज़ है, बहुत कोई रात दिन फेसबुक में पड़ा हुआ रहता है। मैं कल रात को टाइमर सेट कर रहा था फेसबुक में एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है कि आप एक टाइम सेट कर सकते हो, दिन में आप 20 मिनट यूज़ करोगे या सप्ताह में आप इतना टाइम यूज़ करोगे। तो मेरा आया था सप्ताह का हम यूज़ करते हैं 48 मिनट, वो लोग देख लिए कि हम कितना मिनट यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे करके आप भी एक सेट कर सकते हो। मैंने उसको 48 से काट के मैंने 20 कर दिया कि ये साल हम 20 मिनट करके यूज़ करेंगे। तो 20 मिनट बाद फेसबुक ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, आप खोल नहीं सकोगे, और आप खोलने चाहोगे तो उसको बार बार आपको सेटिंग को चेंज करने होगा, और सेटिंग चेंज करने में इंसान को कोड़ियामो लगेगा और करेगा नहीं, उधर ही रह जाएगा, ठीक है। हो सकता है फेसबुक, मैं यंग लोग के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और जो लोग काम वाले इंसान है वो लोग तो करेंगे नहीं क्योंकि काम फाम में बिजी रहते हैं, लेकिन जो लोग यंग है वो हो सकता है फेसबुक है, वो हो सकता है अलग अलग मूवी है, सबसे बड़ा चीज़ गेम है, ठीक है। गेम तो मैंने बोला ही नहीं, ठीक है। गेम है और भी बहुत तरीके का चीज़ है। अगर आपको परमेश्वर का अनुग्रह में बने हुए रहना है या अगर आपको परमेश्वर का अनुग्रह में चलना है तो आपको दुनियादारी छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ जान के रखिए, दुनियादारी जितना दिन करिएगा या जागतिक इंसान का तरह हम लोग का चाल चलन रहेगा या जागतिक इंसान का तरह हम लोग बातें करेंगे, गालियाँ देंगे, उल्टा फुल्टा शब्द बोलेंगे, उतना दिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे अंदर नहीं रहेगा। जो नॉर्मल विश्वासी है, जो लोग नया आता है प्रभु में, वो लोग हम लोग बोलते हैं हाँ परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे साथ रहे। एंड में भी प्रार्थना में बोलते हैं परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे साथ रहे, ठीक है। परमेश्वर का अनुग्रह तो साथ है, लेकिन वो चीज़ का फ़ायदा कोई भी मत उठाइए, ठीक है। परमेश्वर कभी भी अपना अनुग्रह दूर नहीं करता, ये चीज़ हर एक कोई जान के रखिए। आप पाप कर देते हो, बहुत बार क्या होता है पवित्र आत्मा का उपस्थिति हम लोग फील करना बंद कर देते हैं, परमेश्वर का उपस्थिति हम लोग फील करना बंद कर देते हैं क्योंकि हम लोग पाप में हैं। लेकिन परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो अनुग्रह परमेश्वर कभी भी हटाता नहीं है, क्योंकि जिस दिन परमेश्वर वो अनुग्रह हटा लिया उस दिन हम लोग मर जाएंगे संग। ये चीज़ जान के रखिए, इंस्टेंटली हम लोग का मौत हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर पाप भरती है। बचपन से लेके अभी तक जितना पाप किए, बहुत पाप भरती है हम लोग का, है ना। कोई बोल सकेगा कि हम लोग बचपन से कोई पाप नहीं किए? जब प्रभु को नहीं जानते थे तब तो और भी करते थे, प्रभु को जानने के बाद थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ठीक है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ हमेशा है, तो इसीलिए जागतिक चीज़ और पाप वाला चीज़ से हट के रहिए। कहीं भी देखिएगा गाली गुप्ता चल रहा है, उधर जाके खड़ा मत हो जाइए, एक तो सुनिए। कोई का ऐसा आदत रहता है कि थोड़ा सा सुन लेते हैं, लेकिन सुन लेना भी बहुत गलत चीज़, बहुत गलत तरीके का असर हो रहा है, आपका अंदर में जा रहा है वो चीज़, आपका मेमोरी में रजिस्टर हो रहा है,
ठीक है। आपको पता है साइंस कहता है कि आपका माइंड में अगर कुछ रजिस्टर हो गया तो वो 10 साल तक कोई नहीं मिटा सकता है 10 साल तक कोई नहीं मिटा सकता अगर आपका माइंड में कुछ चीज़ रजिस्टर हो गया। लेकिन 10 साल पुराना बात, हर एक बात आपको याद नहीं रहेगा, कुछ कुछ बात आपको याद रहेगा जितना आपको मेमोरी को याद है। लेकिन हर एक बात मैं डिटेल में पूछूंगा, हाँ इतना दिन इतना बज के इतना मिनट में आपने क्या किया था, कोई बोल नहीं पाएगा। लेकिन कल का बात शायद बोल देगा, ठीक है, बहुत कोई को वो भी नहीं होता है, लेकिन शायद बोल देगा। तो इसलिए कुछ भी गलत चीज़ आपका माइंड में मत आने दीजिए। इसलिए भजन संगीता 1 में कहता है कि धन्य है वो लोग जो लोग धार्मिक इंसान का संगति में चलता है ना, वैसा ही कुछ है ना, जो लोग धार्मिक इंसान का साथ संगति बनाता है, ठीक है। मैं एंटोनी को हमेशा डांटते रहता हूँ, इसीलिए जब वो मेरा बहन लोग का साथ घूमता है, मेरा अपना ही बहन है वो लोग, ठीक है, मतलब कज़न है, लेकिन वो लोग है जगतिक, इसीलिए मैं किसी से बात नहीं करता। वो लोग है जगतिक, वो लोग जगतिक तरीके से रहता है, जीता है, इंस्टाग्राम में रील फिल्म बनाता है। और मेरा भाई जब वो लोग का पास जब भी जाता है मैं उसे डांटते रहता हूँ, वो लोग के साथ क्यों मिस रहे हो, वो लोग के साथ क्यों मिस रहे हो। अभी कुछ नहीं होगा, आस्ते आस्ते वो ख़राब हो जाएगा, आस्ते आस्ते कहीं ना कहीं चले जाएगा। क्योंकि और नदी का बहाव भी ऐसा है जो बहते रहता है, उसमें अगर आप पाँव रखिएगा इतना स्पीड रहता है, घपाक से चल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बहुत डेंजरस चीज़ है जब हम लोग जगतिक चीज़ों में पाँव देते हैं। इसलिए मैं उसे बहुत बार बोला हूँ, वो बोलते किसको दोस्त बनाएंगे, मैं उसको बहुत बार बोला हूँ कि जो लोग प्रभु में वो लोग को दोस्त बनाओ। बहुत कोई है प्रभु में, बहुत सारा बच्चा है, वो लोग से दोस्ती करो, तुम्हारा भी फ़ायदा होगा, तुम भी प्रभु में बढ़ सकोगे। पाप में कभी भी इन्वॉल्व मत हो जाइए, क्योंकि जब आप पाप में इन्वॉल्व हो जाइएगा परमेश्वर लेकिन उस चीज़ का हिसाब लेगा, ठीक है। कभी भी पाप में इन्वॉल्व मत हो जाइए, उल्टा फुल्टा बात में इन्वॉल्व मत हो जाइए, ठीक है। जैसे कि 2 टिमोथी 2:16 में कहता है कि इग्नोर करने, फिर से इग्नोर करने बोल रहा है इग्नोर करो उल्टा फुल्टा बातों को जो तुम्हारा व्यवहार को खराब कर देगा। अशुद्ध बातों से बच के रहे। जो लोग अशुद्ध बात करेंगे वो लोग अभक्ति में बढ़ते रहेंगे, इसका मतलब वो लोग प्रभु में नहीं बढ़ते रहेंगे, वो लोग कहीं और बढ़ते रहेंगे, है ना। वो लोग जगतिक चीज़ या सांसारिक रूप से वो लोग बढ़ते रहेंगे। और ये चीज़ मुझे आप लोग को बताने का ज़रूरत नहीं है, जो लोग सांसारिक तरीक़ा से बढ़ता है आस्ते आस्ते, वो लोग जब जवान होता है वो लोग का जीवन कैसा हो जाता है। मैंने देखा है 14-15 साल का बच्चा लोग, वो लोग सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है, बहुत कोई गांजा पी रहा है, हुक्का पी रहा है, और वो लोग बोल रहे फैशन है, ठीक है, गाली दे रहा है उल्टा फुल्टा, जैसा तैसा जीवन है वो लोग का, जस्ट है तो है, ठीक है, कोई चीज़ का टेंशन नहीं है, क्या मीन्स अपना माँ बाप का ख्याल नहीं रखता है, कुछ नहीं, जैसा तैसा है जो लोग जगतिक है, ठीक है। मैं देखा हूँ क्योंकि हम लोग का पाड़ा में बहुत है ऐसा, ठीक है, चिल्ला चिल्ली रात दिन नशा कर रहा है, इधर गिर जाएगा उधर गिर जाएगा दारू पी के, ठीक है। वो लोग का हालत ख़राब है, क्यों? क्योंकि वो लोग पहले से जगतिक चीज़ में आगे बढ़ा है, ठीक है। जो बच्चा लोग मिनिस्ट्री में आ रहा है, ठीक है, ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं मुझे नहीं पता। जैसे अभी वो बच्ची सबसे छोटा है, ठीक है, वो खेल रही है अपना, वो अपना दुनिया में है ना, लेकिन फिर भी वो मिनिस्ट्री में आ रहा है, इसलिए उसके अंदर एक आशीष रहेगा, अभी से उसके अंदर में एक आशीष रहेगा। तो वो आस्ते आस्ते जब बड़ा होगी उसे पता रहेगा कि अपना मम्मी को कैसे रिस्पेक्ट करना है ना, अपना घर में कैसे बात करना है, क्या करना है नहीं करना है, उसे ये चीज़ का आदत रहेगा। लेकिन जो जगतिक है वो जब दुनिया में आस्ते आस्ते आगे बढ़ते रहेगा, उसका हालत कुछ अलग ही होगा, ठीक है। उसका मम्मी पापा का हालत और ख़राब होगा, सोचेगा मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा, वही उसको एकदम दे रहा है अच्छे से, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है ना, जो लोग जगत में है लेकिन प्रभु में आया है, आने का बाद वो लोग का बिहेवियर में भी बहुत बार देखिएगा चेंजेस नज़र आता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आशीष करता है और संग संग वो लोग जगतिक चीज़ों से हट जाता है। जब जगतिक चीज़ों से हट जाता है, जगतिक बातों से हट जाता है, तो उसका जीवन अलग ही रहता है। उसका बाद आपको जो चीज़ फॉलो करना है ये साल, वो है कि किसी को जज नहीं करना है या किसी को विचार नहीं करना है, ठीक है। इतना सब कुछ तो मैंने बोल दिया, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन लास्ट एक चीज़ है जो आपको विचार नहीं करना है किसी का भी। आपका सामने कोई भी आए, ठीक है, कोई दिखने में कैसा हो, कौन कैसा कपड़ा पहन के चर्च में आया है, कौन क्या बोल रहा है चर्च में आके, कौन कैसा रह रहा है, आपको विचार नहीं करना है ये चीज़ का। क्योंकि जब हम लोग विचार करेंगे तब हम लोग प्रभु से दूर होते रहेंगे, ये चीज़ जानकर। जब हम लोग चर्च में आएंगे और हम लोग देखेंगे कि सपोज़ हम लोग सोचे ऑनिक उधर बैठ के, हम लोग बहुत कोई देखेंगे, अरे ऑनिक तो बहुत अच्छा कपड़ा पहन के आया है और बहुत दामी कपड़ा पहन के आया है, मेरा पास उतना अच्छा कपड़ा नहीं है, तो आज से हम नहीं जाएंगे चर्च। बहुत कोई का माइंड में ऐसा होता है, ठीक है। बहुत कोई देखता है कि क्या फालतू कपड़ा पहन के आया है, मेरा कपड़ा देखो, हम इतना अच्छा है, हम इतना हैंडसम है, हम इतना ये है वो है, ठीक है। विचार ये जस्ट एक
मैंने थॉट बोला, ठीक है। बहुत कोई विचार करता है कि कोई अगर आके टेस्टिमनी दिया, आज मैंने एक नया गाड़ी खरीद लिया, तो परमेश्वर ने वो लोग के जीवन में काम किया, बहुत कोई बहुत खुश हो गया, वाह परमेश्वर ने ऐसा काम किया उसके जीवन में। लेकिन बहुत कोई अंदर अंदर में बोल रहा है कि दिखा रहा है, गाड़ी दिया तो दिखा रहा है। क्योंकि मैंने ये चीज़ सुना है, जो मिनिस्ट्री में मैं पहले जाता था उधर पर एक इंसान था, मैं उस इंसान का नाम नहीं बोल रहा हूँ, पास्टर जाके धन्यवाद दे रहा था कि मैंने नया ओवन खरीदा। एक सप्ताह बाद उसने बोला आई थिंक वॉशिंग मशीन खरीदा। उसके बाद फिर उसने क्या क्या खरीदा नहीं पता, एवरी सप्ताह कुछ ना कुछ खरीदा। एवरी सप्ताह बोलता था मैंने ये लिया वो लिया, परमेश्वर ने मुझे दिया। और खुशी का बात है कि खरीद रहा है, खुशी का बात है, सब कोई कितना खुश। हमें नहीं पता था वो इंसान अंदर ही अंदर उसका कुछ हो रहा है, ठीक है। जिस दिन उसने मिनिस्ट्री छोड़ा वो मेरा पास आया, आके बोला वो पास्टर ना कि रात दिन এইটা বলছে আমি এইটা কিনেছি ওইটা কিনেছি ওইটা কিনেছি, লোভ দিতে রাখে সবাইকে লোভ দেখায়, দেখো আমি এটা কিনেছি আমি ওটা কিনেছি। ওই কিনেছি তো কেনো না, বলার কি আছে बाबा, ऐसे करके बोल रहा, ठीक है। वहाँ पर ही उस टाइम मैं समझ गया, अच्छा तो इंसान ऐसा भी सोचता है, ऐसा भी होता है। इसको बहुत बार धन्यवाद देने का टाइम इंसान अब सोचेगा कि अरे हम अगर धन्यवाद देंगे तो इंसान क्या बोलेगा, है ना। लेकिन कभी भी विचार मत करिए, अगर आप विचार नहीं करिएगा तो कोई इंसान आपको कुछ भी बोल के चले जाए, आपको टेंशन नहीं है। परमेश्वर आपको दिया है, आप ओपनली बोल सकते हो, आमीन। ये चीज़ परमेश्वर बोल रहा है बोलने, परमेश्वर बोल रहे हैं कि आप धन्यवाद दीजिए। आपका जीवन में कुछ भी हुआ है आप बोलिए। मैं सिमरन लोग को बोल रहा था कि टेस्टिमनी हमेशा दो, हमेशा गवाही शेयर करते रहो। क्योंकि एक बॉलीवुड आर्टिस्ट है जॉनी लीवर, आप लोग को पता होगा, वो उतना वचन नहीं देता है, मैंने नहीं देखा। लेकिन वो जब भी वचन देने उठता है, वो भी एक पास्टर है, वो जब भी वचन देने उठता है वो अपना गवाही बोलता है, उससे वो कैसे करके बदला, ठीक है। उसका बेटा का जो ट्यूमर हुआ था वो कैसे करके ठीक हुआ, ये सब चीज़ वो बोलते रहता है, ठीक है। परमेश्वर कैसे करके काम किया उसका जीवन में, और वही टेस्टिमनी सुन के बहुत कोई बदल रहा है। ऐसे करके बहुत कोई ऐसा है जो लोग विश्वास करना स्टार्ट कर दिया है प्रभु यीशु मसीह में, सिर्फ गवाही सुन के। तो क्या होता है, जो लोग बाइबल पढ़ नहीं सकता है या पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, इंसान सोचेगा ये लोग बात नहीं कर सकता, ऐसा बात नहीं है। आप लोग भी प्रभु का बात बोल सकते हो। आप लोग को क्या बोलना है, आपका जीवन में जो हुआ है वही चीज़ परमेश्वर के बारे में सब कोई को बोलना है, ठीक है। परमेश्वर आपका जीवन में क्या किया। और यहाँ पर जो लोग बैठ के हैं, जितना कोई बैठ के है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसका जीवन में परमेश्वर काम नहीं किया, सबका जीवन में काम किया। अगर आप परमेश्वर को एक दिन खड़ा होकर बोलिएगा कि परमेश्वर मेरा कोई टेस्टिमनी नहीं है, आप मुझे टेस्टिमनी दे दीजिए, तो परमेश्वर ज़रूर दे देगा। कैसे देगा, आपको पहले बीमारी गिराएगा फिर ठीक करेगा। इससे अच्छा याद करिए परमेश्वर क्या काम किया है आपका जीवन में, ठीक है। परमेश्वर आपका जीवन में क्या काम किया है। मैं क्यों बोला, क्योंकि मैं बहुत कोई को देखा, मुझे बोला कि मेरा तो कोई टेस्टिमनी नहीं है, हम क्या टेस्टिमनी देंगे। उसका बाद देख रहे हॉस्पिटल का बेड में पड़ा हुआ है, ठीक है। उसका बाद ठीक हुआ, बोला हाँ आप मेरा भी एक टेस्टिमनी है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी ये चीज़ ना बोलिए कि मेरा एक टेस्टिमनी नहीं है। सबसे बड़ा टेस्टिमनी क्या है पता है, कि आप और मैं जिंदा है। इतना कुछ हुआ, कल रॉनी बोला था ना, इतना कुछ हुआ, हम लोग को वेंटिलेटर में नहीं है, हम लोग का अंदर में अभी ऑक्सीजन लगा हुआ नहीं है, बहुत कोई ऑक्सीजन लगाया हुआ है। आपको पता है हम लोग का ये शहर का बहुत अमीर इंसान एक जन है जो कि मिनिस्टर है, क्या नाम हम भूल जा रहे, उसको कोरोना हो गया कल, और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। और है ना, अरे सौरभ गांगुली ना, तो उसको कोरोना हो गया और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। थर्ड वेव ओमिक्रॉन उसको हुआ है और वो भर्ती है हॉस्पिटल में, और उसका हालत बहुत ख़राब है, ठीक है। उसके पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है, हॉस्पिटल में है। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और यही गवाही दीजिए कि हम लोग आज और हम और आप जिंदा है। हम लोग का, विश्वासी लोग का एक आदत ख़राब क्या है पता है, हम लोग मास्क पहनते हैं, कभी कभी खोलते भी है, ठीक है। शायद वो लोग भी करता होगा, कभी कभी खोलता भी है, लेकिन हम लोग जैसे ही खोलते हैं परमेश्वर घेर लेता है, आमीन, हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर घेर लेता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग प्रभु के लहू से बधे हुए हैं। मास्क नहीं पहनेंगे तो प्रॉब्लम है, लेकिन मास्क पहन के, लेकिन परमेश्वर के लहू से हम लोग घिरा हुआ है, इसीलिए हम लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, कोई भी तरीके का तकलीफ नहीं हुआ है। जब बहुत ज़्यादा कोरोना था उस टाइम इंसान हम लोग के ऊपर खास के चल जाता था। फिर प्रत्युष को पूछिए, इंसान हम लोगों पर खास के चल जा रहा है, मुंह का सामने कर रहा है, अब क्या करें, कुछ बोल नहीं सकते उन लोगों को, है ना। लेकिन हमें पता है कि परमेश्वर हमारे साथ है और कुछ होगा नहीं। और सिर्फ कोरोना ही नहीं, कोरोना के बीच में और भी बहुत सारा बीमारी उठा जिसका बारे में बहुत कोई को पता नहीं है, ठीक है। बहुत न्यूज़ में नहीं दिखाया गया क्योंकि कोरोना ज़्यादा हो रहा था, बीच में मलेरिया उठ गया, और क्या एक बीमारी हुआ था, सबको को चूल फूल काटना पड़ रहा था, तो टाइफाइड बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है, डेंगू हो रहा था, बहुत तरीक़े का बीमारी हो रहा था। मुझे और आपको कुछ नहीं हुआ, आमीन। मैं और आप जिंदा है, ठीक है। हम लोग
बचे हुए हैं। इसीलिए अगर आप बचे हुए हैं, आप अपना गवाही शेयर करिए। अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे जीवन में परमेश्वर कुछ काम नहीं किया, तो आपका बगल वाला जो है उसका जीवन में काम किया, उसके बारे में बोलिए किसी को जाके। किसी ना किसी का टेस्टिमनी का वजह से इंसान बचेगा। आमीन। आपको पता है बाइबल जो लिखा हुआ है, बाइबल भी एक टेस्टिमनी है। सही से देखिए, पॉल अपना बारे में हर एक चर्च में बोल रहा था कि मैं ऐसा था और परमेश्वर ने मुझे बचाया। पॉल खुद लिख रहा है कि मैं पहले क्या करता था, जो लोग मसीह में है वो लोग को सताता था, जो लोग मसीह में है वो लोग को मारता था, वो लोग को पीटता था, और रास्ता में मेरा मुलाकात हो गया प्रभु यीशु मसीह से। आमीन। वो किसी और को मारने जा रहा था और प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हो गया और प्रभु यीशु मसीह उसे अंधा कर दिया। और अंधा कर देने के बाद एक परमेश्वर का दास के द्वारा ही उसका आँख फिर वापस आया, उसको दृष्टि मिला, है ना। पीटर फिर बोल रहा है कि पीटर जेल में बैठ के है और जेल में छुड़ाने वाला कोई नहीं है, पूरा क्या बोलता है, जंजीर लगा हुआ है उस जगह में, और जेल का सब कुछ बंद है, जो लोहा का लगा हुआ रहता है ना, गेट फेट सब लगा हुआ है, और छुड़ाने वाला कोई नहीं है, सब कोई जगह हुआ है। वहाँ पर ही पीटर बोल रहा है कि एक स्वर्गदूत आ गया उस जगह में। स्वर्गदूत जंजीर खोल दिया, गेट को खोल दिया, जो गेट था उसको तोड़ दिया, तोड़ के सब कोई का सामने से पीटर को लेके गया। उधर बड़े गार्ड, पहरेदार, पुलिस सब बैठ के था, जो लोग भी था, वो लोग का सामने से पीटर को लेके जा रहा है, वो लोग देख नहीं पा रहे हैं। आमीन। पूरा जेल का दरवाज़ा को तोड़ दिया उस जगह में। और ये चीज़ पीटर का टेस्टिमनी है कहीं ना कहीं कि पीटर का साथ ऐसे हुआ। आमीन। लूक बहुत कोई का टेस्टिमनी लिखा बाइबल में। लूक प्रभु यीशु मसीह के साथ था भी नहीं। लूक को कैसे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? लूक तो डॉक्टर था, ठीक है। वो लोग मार्क का घर में बैठ के था, मार्क का घर में बैठ के प्रार्थना कर रहा था। मरकुस का किताब जो आप पढ़ते हैं, मार्क जिसने लिखा है, वो लोग का घर में बैठ के वो लोग आराधना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। उधर ही उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा ऐसा किया, प्रभु यीशु मसीह ऐसा ऐसा काम किया, ऐसा ऐसा हुआ सब कोई का जीवन में। और वही सुन के लूक का जीवन में लूक सोचा कि मेरा दोस्त लोग जो लोग उधर पर ही रहते हैं, वो लोग को भी परिवर्तन का ज़रूरत है, तो क्यों ना वो लोग को भी लिखते हैं। वो सोचा ही नहीं था ये बाइबल बन जाएगा, ठीक है, बाइबल में आ जाएगा। और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसने लिखा और अपना दोस्तों तक भेजा उसने, और वो लोग भी विश्वास करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ऐसे करके टेस्टिमनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ाई लिखाई आए या ना आए, आपका टेस्टिमनी से इंसान बदल सकता है। आपको पता है एक नारी जो क्या बोलते, समैरिटन वुमेन, सामरी नारी जो थी, वो एक कुआं में गई थी पानी भरने, ठीक है। और वो एक ऐसा कास्ट था उसका, एक ऐसा जात था जो जात को इंसान नीचा जात बोलता है। वो लोग के पास फैरिसी लोग नहीं जाता था, वो लोग के पास राजा लोग नहीं जाता था। अगर इधर मैप रहता तो हम आपको दिखाते। सोचिए वो शहर इधर है, सोचिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। सोचिए अगर शहर इधर है और प्रभु यीशु मसीह को जाना है या किसी को भी जाना है, तो वो लोग इधर से नहीं जाता था, वो लोग नाव लेके इधर से घूम के ये शहर में आता था। क्यों? क्योंकि बीच में जो लोग रहता है वो लोग नीचे जात का है, बीच में जो लोग रहता है वो लोग नीचे जात का है, लोगों के पास कोई जाएगा नहीं, ठीक है। अभी का टाइम में डोम चमाड़ कुछ भी बोलता है इंसान, है ना, अभी का टाइम में। और कोलकाता में तो ठीक है, एक साथ रहता है, खाता बैठता है, सब कुछ ठीक है। साउथ इंडिया में आप जाइए, आप पागल हो जाइएगा, वो लोगों के साथ कोई बैठता नहीं है, वो लोगों को जो तो बोला जाता है। जो लोग मैनहोल में ढुक रहा है, जो लोग झाड़ू मार रहा है, जो लोग बाथरूम का काम कर रहा है, वो लोग को जो तो किया जाता है। अभी तक इंडिया में, अभी तक, मतलब सोच कितना बोलते हुए भी खराब लगता है, लेकिन ऐसा कंडीशन है। और उधर भी सेम था, कोई नहीं जाता था उधर से। और प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं हम घुड़ के नहीं जाएंगे, हम उधर ही से जाएंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं हम घुड़ के नहीं जाएंगे, हम उधर ही से जाएंगे। अगर कोई भी मैप में स्टडी किया है तो उधर ही से गया। और जाने का टाइम उस सामरी नारी से परमेश्वर का देखा हो गया, प्रभु यीशु मसीह से, ठीक है। और जब देखा हो गया, वो खुद शॉक्ड हो गई। वो बोल रही थी आप इधर क्यों आए हो, आपको तो इधर से जाना ही नहीं चाहिए था, आपको तो घूम के जाना चाहिए था शायद, ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह उससे पानी मांग रहा था, वो पानी नहीं दे रहा था, उसके अंदर में शर्म था, वो पानी नहीं दे रहा था, ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह क्या किया, उधर पर उसका भेद खोल रहा खड़ा खड़ा। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम्हारा ऑलरेडी बहुत सारा पति तुमने कर चुके हो। मेरा हिंदी बहुत ख़राब हो जा रहा है लग रहा है। बहुत सारा पति तुम्हारा हो चुका है और अभी तुम जिसके साथ रहते हो वो भी तुम्हारा पति नहीं है, ठीक है। वो शॉक्ड हो जाता है कि ये सब कुछ कैसे करके बोल दिया, ठीक है। उसे पता चल जाता है कि यही मसीहा है, ठीक है। अब इसने पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं किया। क्यों पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ इसका? क्योंकि ये लोग छोटा जात का है, ये लोगों को कोई कुछ करेगा ही नहीं, ठीक है। ये समझ गई कि अरे ये तो ज़रूर मसीहा है, और वो दौड़ के अपना ग्राम में गई, ठीक है, गांव में गई, दौड़ के अपना गांव में गई और गांव में जाके सबको बुला के लाया। बोला देखो
मैंने मसीहा से मुलाकात किया आज, वही मसीहा है, वही हमें बचाने मांगता है, ठीक है, और सब कोई को लेके आया प्रभु का पास, ठीक है। तो आपका काम यही है, आपको सब कोई का पास जाना है और जाके इंसान को लेके आना है प्रभु का पास। आमीन। तो 2022 में क्योंकि अनुग्रह का साल है, तो हमारा ये काम है कि हम लोग इंसान के पास जाए और इंसान के पास जाके प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोले। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जो किया है वो बोले इंसान को, और इंसान को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन समझ रहे इस वचन को? कौन कौन समझ रहे इस वचन को? आमीन। तो 3 चीज़ हमें क्या क्या अवॉइड करना है, क्या क्या इग्नोर करना है? 3 चीज़। पहला चीज़ अंधकार में चलना, उसको इग्नोर करना है। दूसरा चीज़ हमें जागतिक चीज़ और पाप में हिस्सा नहीं लेना है, ठीक है, दूसरा चीज़ ये था। और तीसरा चीज़ हमें किसी को जज नहीं करना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोग बोले, पहला चीज़ क्या नहीं करना है? दूसरा चीज़ जागतिक चीज में इन्वॉल्व नहीं होना है। जागतिक चीज़ और पाप में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तीसरा चीज़ जज नहीं करना या विचार नहीं करना है किसी का। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन को आशीष करे। आइए हम लोग खड़ा हो जाते हैं।